सर एक सर्वे देखा गया है शिवहर विधानसभा के एक सर्वे के अनुसार, जन सर्वे के अनुसार जनता की चाह कहीं ना कहीं जितने भी प्रत्याशी के दौर में है सबसे आगे आपको देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं 95% लोग आपको चाह रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? हमको दुख है कि 5% का है नहीं, हमको क्यों छोड़ दिए? हमने क्या बिगाड़ा, क्या ऐसा गलत किया, क्या हमारे इसमें नीयत में और नीति में क्या हमारी गलत है जो 5% लोग हमको नहीं चाह रहे? चाहेंगे कि वो 5% लोग भी हमको चाहें। छोटा सा प्रश्न है, आप जिस सहयोगी दल में है सर, वहाँ के जो एलजेपी हो गई या जेडी हो गए, सभी लोग अपने अपने दावेदारी पेश करें कि नहीं शिवहर से हमें मौका दे रहे हैं, शिवहर से हमें कहीं कहीं बीजेपी के भी एक लोग बोल रहे हैं कि पार्टी टिकट दे या ना दे, हम मतलब चुनाव में आ रहे हैं। सर ये सब को आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि देखा जाता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय होता तो बेटर रहता, कहीं कहीं क्या लगता है लोगों का कहना रहता है कि सर बाहरी यहाँ पे आते हैं क्योंकि शिवहर चुनावी राजनीतिक पर्यटक स्थल बन के रह गया है, कोई बाहरी से आते हैं सर चुनाव जीत जाते हैं, जिससे लोगों का कहना रहता है कि नहीं देखा गया है कि जिनके बेटे विधायक उनका माँ सांसद बन जा रही है, तो लोगों का कहना रहता है कि कोई हमारा स्थानीय नेता हो तो उसको हम तन मन धन से चाहेंगे, इसीलिए शायद आपको 95% लोग इस बार चाह रहे हैं कि नहीं आप हो। तो इस विषय में सर तेजस्वी यादव जी का एक योजना के बारे में वो बात करते रहते हैं अक्सर कि हम अगर जीतेंगे, हम अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत हर एक प्रत्येक माता बहनों को 2500 रुपया देंगे, और फिर बोलते हैं कि दिव्यांग विधवा वृद्ध व्यक्तियों को हम 400 से बढ़ा के 1500 देते हैं। सर क्या लगता है आपको कि कहीं नीतीश कुमार जी के वोट में सेंधमारी तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, तो बता दें कि अभी हमारे साथ पूर्व विधायक ठाकुर राणा रत्नाकर जी हैं, और इनसे हम कुछ जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इनके मतलब ये जब विधायक बने हुए थे उस समय के राजनीतिक बेताज बादशाह कहे जाते थे, कहीं ना कहीं शिवहर जिला निर्माता थे, जनसेवक कहे जाते थे श्री स्वर्गीय रघुनाथ झा जी। उनको कहीं ना कहीं ये टक्कर दे के हरा के ये बाजी मारे हुए थे। कहीं ना कहीं उस समय की वर्चस्व की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा ये कायम था, और अभी भी आप सभी लोग जानते हैं कि चुनावी वर्ष इन सभी मुद्दे पर सर से बात करेंगे और जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। जी सर, आप उस समय जब विधायक बने थे थोड़ा सा उस समय के बारे में बता देते कि वो समय का क्या कार्यकाल था, कैसे हुआ था सर? मेरा कार्यकाल तो बहुत छोटा था जी, लेकिन उस छोटे से कार्यकाल में पूरे क्षेत्र में सड़कों का बहुत अभाव था। जी, तो शायद उस छोटे से कार्यकाल में शायद ही मुझे लगता है कि 90 से 95% गाँव में उस समय ईंट सोलिंग भी कहीं नहीं था। जी, जी, और हर गांव में हम लोगों ने प्रयास किया था कि सोलिंग की सड़क बन जाए, और ऐसा बनाया था हम लोगों ने। अन्य भी काम जो थे, जो सरकारी योजनाएं थीं, उनको भी बहुत अच्छे से किया था, क्रियान्वित कराने का काम किया था। आम लोगों को राहत पहुँचे उसका उपाय किया था। बहुत छोटा कार्यकाल था, लेकिन उसके बाद भी राजनीति में मैं हमेशा सक्रिय रहा। और जब तक प्रयास किया, आज भी आप जो बागमती पर ये देखते हैं इतने सारे पुल बने हैं, तो जब नीतीश कुमार जी की सरकार बनी उस समय उसी में पार्टी में थे, और उस बार हम चुनाव 2005 में 204 वोट से हार गए थे। उसके बाद भी हमने काम करने का काम किया। हमारे दोनों अध्यक्ष माने जनता दल यू के उमाशंकर शाही जी थे, और शशि भूषण सिंह जी भाजपा के थे, दोनों उपाध्यक्ष थे 20 सूत्री के। हम लोगों ने बेहतरीन काम करने का काम किया, और पूरे ज़िले में सड़कों का, पुल का, मुख्यमंत्री सड़क योजना, इस पर काम करते रहे, निरंतर काम करते आए। सर एक सर्वे देखा गया है शिवहर विधानसभा के एक सर्वे के अनुसार, जन सर्वे के अनुसार जनता की चाह कहीं ना कहीं जितने भी प्रत्याशी के दौर में है सबसे आगे आपको देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं 95% लोग आपको चाह रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? हमको दुख है कि 5% का है नहीं, हमको क्यों छोड़ दिए? हमने क्या बिगाड़ा, क्या ऐसा गलत किया, क्या हमारे इसमें नीयत में और नीति में क्या हमारी गलत है जो 5% लोग हमको नहीं चाह रहे? चाहेंगे कि वो 5% लोग भी हमको चाहें।
सर विधानसभा के तैयारियों के लेकर आप क्या कहेंगे इस बार, क्या सर शिवहर में क्या देखिए, होगा? हमने हर चैनल से हमसे पूछा, इस बार मैं विधानसभा का चुनाव निश्चित तौर पर लड़ूंगा। जी और इसलिए लड़ूंगा कि पिछले मैंने करीब 15 वर्षों से शिवहर में लोग पद पर जाते हैं, परंतु उसके साथ आम लोगों के लिए न्याय नहीं करते हैं। आज जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां शिवहर में है, सरकारी रूप से थाने में चले जाइए, वहाँ बिना पैसे दिए कोई उपाय नहीं है। FIR कराना है तो पैसा देना है। FIR होने जिसके ऊपर FIR हो गया उसको खबर दे के बुलाते हैं, उससे भी पैसा लेते हैं। आप रेवेन्यू में देख लीजिए, बिना पैसे दिए दाखिल खारिज नहीं होता है। जो जितने मैक्सिमम जो CO हैं उनको पता ही नहीं है कि राजस्व क्या चीज़ है। लोग दाखिल खारिज कर दे रहे हैं गलत, और जब जाती है जनता जाती है तो कहते हैं जहाँ जाना है वहाँ जाइए। उसके ऊपर वाले पदाधिकारी के यहाँ जाते हैं तो वो बड़ा खुश रहता है, वो भी अपना फीस उनके ऊपर लाद देता है। इस प्रकार की जो अराजकता फैली हुई है, तो आम लोगों का अगर कल्याण नहीं हो सकता है तो इस पद पर बैठने का किसी को कोई हक नहीं है। और इस बार ये चुनाव भी एक राजनीति का रास्ता होता है। आम जन को सेवा करने का बहुत जो पुराना है कि बहुजन होता है बहुजन सुखाए, उसका एक सिद्धांत होता है। उसको पूरा करने के लिए इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा, शिवहर के लिए चुनाव लड़ूंगा, इस धरती शिवहर की धरती माँ के लिए चुनाव लड़ूंगा, शिवहर के लोगों के लिए चुनाव निश्चित लड़ूंगा। सर एक छोटा सा प्रश्न है, आप जिस सहयोगी दल में है सर, वहाँ के जो LJP हो गए या JDU हो गए, सभी लोग अपने अपने दावेदारी पेश करें कि नहीं शिवहर से हमें मौका दे रहे हैं, शिवहर से हमें कहीं कहीं BJP के भी एक लोग बोल रहे हैं कि पार्टी टिकट दे या ना दे, हम मतलब चुनाव में आ रहे हैं। सर ये सब को आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? राजनीति तो संभावनाओं और परिस्थिति पर आधारित होती है जी। और हर व्यक्ति, ये तो हम लोगों के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर आदमी को स्वतंत्र है बोलने के लिए और कृत्य के लिए, जो कानूनी दायरे में हो। यहाँ तो लोग बोल जाते हैं ज़्यादा भी तो भी माफ़ हो जाता है, लेकिन कुछ लोग पकड़ा भी जाते हैं। तो हर आदमी की इच्छा महत्वाकांक्षा जो है उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। कौन लड़ेगा क्या करेगा ये तो समय और परिस्थिति बताएगा, और हर आदमी स्वतंत्र है लड़ने भिड़ने और बोलने के लिए, वो समय पर छोड़ दीजिए उसको। सर एक प्रश्न रहेगा कि देखा जाता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय होता तो बेटर रहता। कहीं कहीं क्या लगता है, लोगों का कहना रहता है कि सर बाहरी यहाँ पे आते हैं क्योंकि शिवहर चुनावी राजनीतिक पर्यटक स्थल बन के रह गया है। कोई बाहरी से आते हैं सर, चुनाव जीत जाते हैं, जिससे लोगों का कहना रहता है कि नहीं, देखा गया कि जिनके बेटे विधायक उनका माँ सांसद बन जा रही है। तो लोगों का कहना रहता है कि कोई हमारा स्थानीय नेता हो तो उसको हम तन मन धन से चाहेंगे, इसीलिए शायद आपको 95% लोग इस बार चाह रहे हैं कि नहीं आप हो। तो इस विषय में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने आपसे कहा ना, समय और परिस्थिति का जो समावेश होता है उसी से राजनीति का आगे का ये काल तय होता है। और समय काल और भगवान के निर्णय पर किसी का नियंत्रण नहीं। ये जो बात लोग कहते हैं तो लोकसभा चुनाव में भी कहने के लिए सब कोई कहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो निर्णय हुए वो गठबंधन के निर्णय थे, उसके हिसाब से हुआ। रह गई इसकी बात क्या कहते हैं, नहीं विधानसभा की बात, तो लोगों ने स्पष्ट रूप से वक्तव्य आया था कि अब जो है एक ही पद पर हम रहेंगे और दूसरे पद पर हम नहीं जाएंगे। तो अब तो निर्णय का विषय और आम लोगों तक अपनी विश्वसनीयता दिखाने का समय उनका है।
जिन्होंने ये अनाउंस किया था, उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम शिवहर के लिए चुनाव लड़ेंगे, ये निश्चित है। ये निश्चित है। सर ये लास्ट प्रश्न रहेगा। सर देखा जाता है कि बिहार में कितने राजनीतिक दल बने हैं, जनसुराज कहीं कहीं अभी जानते होंगे। यहाँ से शिवहर के लोगों को कहना आता है कि नहीं, इस बार हम पूरे बिहार के लोगों ने मतलब मन बना लिया है कि ये सब बीजेपी, ये सब एनडीए, महागठबंधन, ये सब को छोड़ के हमें लोग मौका दे रहे हैं। और शिवहर से भी लोग बोलते हैं कि नहीं, इस बार कोई नहीं है टक्कर में, यहाँ से हमारी दल मतलब जीत रही है। सर लास्ट प्रश्न है, ये क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में हमेशा नई चीज़ें होती रहती हैं, नए दल आते हैं। कुछ दल समय के लिए बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। कुछ दल अपने पूरे प्रकाष्ठा पर अपना प्रयास शुरू करते हैं। अभी जनसुराज का शुरुआत है और उस शुरुआत में अंत क्या होगा या बीच की परिस्थितियां क्या होगी, इसका निर्णय समय करेगा। ये हम नहीं बता सकते, लेकिन उनका अपना अगर कहना है, उनका अपना प्रयास है, तो उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। ये तो समय बताएगा। चूंकि अभी पिछले बार 4 जगह चुनाव हुआ, उपचुनाव, तो उसमें कई जगह बहुत खराब स्थिति रही, एक जगह अच्छा वोट आया। तो ये सब स्थितियां, परिस्थितियां, जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, उम्मीदवार, ये सब पर निर्भर करता है। जनता कितना आपको एक्सेप्ट करती है, आम आदमी, मिडिल क्लास कितना आपको प्रश्रय देता है, ये समय बताएगा। इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। जनसुराज है और जनसुराज अपने राजनीतिक कार्य में लगा हुआ है, दिखाई देता है। क्या होगा इस पर हम कोई आपको सर अब नहीं पूछेंगे, एक सवाल और रहेगा। सर तेजस्वी यादव जी का एक योजना के बारे में वो बात करते रहते हैं अक्सर कि हम अगर जीतेंगे, हम अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत हर एक प्रत्येक माता बहनों को 2500 रुपया देंगे। और फिर बोलते हैं कि दिव्यांग, विधवा, वृद्ध व्यक्तियों को हम 400 से बढ़ा के 1500 देते हैं। सर क्या लगता है आपको कि कहीं नीतीश कुमार जी के वोट में सिंधमारी तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, सिंधमारी की बात तो हम नहीं जानते, लेकिन आजकल ये ट्रेंड चल गया है। आप वहाँ भी देखे होंगे, दिल्ली चुनाव में भी ये ट्रेंड था। लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए रेवड़ी लोग बांटते हैं और कहते हैं, और विरोधी दल भी उसका जवाब देते हैं। तो ये हम नहीं जानते कि दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। बिहार की जो राजस्व की स्थिति है, फाइनेंशियल जो स्थिति है, वो क्या उसको परमिट करता है कि नहीं करता, ये समय बताएगा। तो अभी तो जब होंगे तब की बात है। अभी तो राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा विधानसभा का चुनाव अक्टूबर और नवंबर में होगा। उसके निर्णय के बाद दिखाई देगा कि कौन क्या कर सकता है, और उनका वक्तव्य देना वो उनको अधिकार है, वो कुछ भी कह सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपको बता दें कि आप जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि ठाकुर राणा रत्नाकर सर जी हमारे साथ थे। इनका कहना था कि हम शिवहर वासियों के लिए, शिवहर के लोगों के लिए, आम समस्याओं के लिए, जनता के लिए अपने 2025 में ये चुनाव होने वाला विधानसभा चुनाव हर हाल में हम लड़ेंगे। इनका ये कहना है कि चुनाव हम लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवहर के इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होता है। तो आप इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।